हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरटी 2009। तो इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट रखे हुए हैं जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट आते हैं। बाकी लोगों के वीडियो हैं आधे आधे एक एक घंटे के, उतना लंबा नहीं है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की गई हुई है ताकि आप एक बार पढ़ें। और इसका पीडीएफ मैं नीचे दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आरटी 2009, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसकी टैगलाइन है। बाकी सबसे पहले 2002 में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें उसमें इसे अनुच्छेद 21 ए में ऐड किया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था, ये याद रखना आप। 21 ए में आता है, ये पूछ सकते हैं। और बाकी 2009 में ये संसद में आया था, लेकिन ये पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 7 चैप्टर्स हैं और 38 इसमें धाराएं हैं। चैप्टर 4 एक बार पूछा था कि किससे रिलेटेड है, तो ये शिक्षक और उनके कर्तव्यों से संबंधित है, ये याद कर लेना आप। एक बार ना इसकी सारी धाराएं देख लेते हैं, जितने भी चैप्टर हैं उनके अंदर जो जो धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा। जैसे धारा 2 में बात की है राइट और कंपलसरी एजुकेशन की, जो 6 से 14 के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी है। ठीक हो गया। और धारा 4 में लिखा है जो स्कूल कभी नहीं गया, शिक्षा पूरी नहीं की, उसे उसकी एज के हिसाब से हम क्लास में रखेंगे। ठीक है। जैसे 10 साल का बच्चा है तो क्लास फिफ्थ में होना चाहिए, तो हम उसको क्लास फिफ्थ में रख देंगे। बाकी उसको पढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा रेमेडियल टीचिंग देके हम पढ़ा लेंगे। चैप्टर 3 की बात करते हैं। उसमें नेबरहुड स्कूल स्थापित करना है धारा 6 में। धारा 7 में है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में बात की गई है। धारा 8 में है जो गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पेशल ट्रेनिंग हो गया, ओके, टीचर्स ट्रेनिंग हो गया। धारा 9 में बात की है लोकल अथॉरिटी की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है। धारा 10 में है पेरेंट्स की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। धारा 11 में है प्री स्कूल एजुकेशन में क्या क्या हो सकता है, उसकी बात की गई है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर चैप्टर नंबर 4 में धारा 12 है, उसमें बोलते हैं कम से कम 25 सीट रिजर्व होनी चाहिए वीकर सेक्शन के लिए। फिर धारा 13 है, इसमें है इसमें कोई फीस नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लेकिन 2019 में आपको पता है कि जैसे उसमें एक बदलाव किया गया है इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसका टेस्ट ले सकती है, फिर टेस्ट के बाद अगर पास ना हो तो फिर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, फिर से टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसमें हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं उसके। धारा 14 कहती है कि एज प्रूफ ना होने पर भी एडमिशन डिनाई नहीं होगा। धारा 15 कहती है कि एडमिशन मना नहीं कर सकते। ठीक है। अब धारा 17 क्या कहती है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं होगी। धारा 18 कहती है रिकग्निशन सर्टिफिकेट के बिना स्कूल स्थापित नहीं किए जाएंगे। ठीक है। धारा 19 कहती है कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कैसे होने चाहिए। फिर धारा 20 कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। धारा 21 एसएमसी की बात करती है कम से कम 3/4 सदस्य पेरेंट्स होने चाहिए। 3/4 यानी कितना होता है, ये होता है आपका 75%। और कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए। देखो एसएमसी 75%, 50% वुमेन, ऐसे याद कर सकते हो। ये मैं आपको इसका फोटो भी दे दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। कभी कभी धारा के बारे में पूछ लेता बहुत, अगर जैसे कोई एलडी का एग्जाम हो या कोई थोड़ा डीप पूछना चाहे तो पूछ लेता है। तो इसलिए आप धारा भी पढ़ ही लो जब आरटी पढ़ रहे हो। धारा 22 कहती है स्कूल डेवलपमेंट एसएमसी द्वारा होगी। धारा 23 कहती है टीचर की योग्यता क्या होनी चाहिए। धारा 24 कहती है टीचर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। धारा 25 कहती है कि रेशियो क्या होना चाहिए। रेशियो के बारे में आपके आगे बताऊंगा मैं कि रेशियो क्या होना चाहिए। 30:1 होता है वैसे, और वो पूरा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हम धाराएं डिस्कस कर रहे हैं। धारा 26 कहती है कि टीचर की वैकेंसीज को भरना है गवर्नमेंट ने। धारा 27 कहती है नॉन एजुकेशन डिप्लॉयमेंट, यानी कि जैसे हमारी ड्यूटी इधर दाएं बाएं लगा देते हैं, अभी कुछ कुछ जगह अलाउड है,
वो भी आगे हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर अलाउड है। सेंसस, डिजास्टर रिलीफ और इलेक्शन में अलाउड है, बाकी जगह अलाउड नहीं है। धारा 28 कहती है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं रह सकता। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं। धारा 29 कहती है करिकुलम एंड इवेल्युएशन। ये करिकुलम इवेल्युएशन किस तरह से होना चाहिए। धारा 30 कहती है एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन सर्टिफिकेशन, यानी कि एलिमेंट्री पूरा होने तक बोर्ड परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात करती है। बाकी अब आगे बात करते हैं चैप्टर 6 की, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें धारा 31 में मॉनिटरिंग की बात की गई है कि ये NCEPR और SCEPR निगरानी रखेगा। और धारा 32 कहती है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल होगा, मतलब अगर कोई इसकी वो नहीं करेगा तो उसको, आपको उसमें कंप्लेन कंप्लेन कर सकते हैं आप। धारा 33 कहती है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात की है। 34 में स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की बात की है। 35 में पावर ऑफ इशू डायरेक्शन, मतलब किस तरह से डायरेक्शन मिलेंगे। 2009 की बात करते हैं तो उसमें 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात की है कि सबको देनी ही पड़ेगी। और जो अगर दिव्यांग बच्चा है तो 6 से लेकर 18 तक के बच्चे होंगे। प्री प्राइमरी के बच्चे नहीं आते। प्री प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं 3 से लेकर 6 साल के बच्चे, उनको अनुच्छेद 45 में रखा गया है। ये DPSP होता है, जो भी स्टेट, जैसे उत्तराखंड सरकार है, राजस्थान सरकार है, ये उन पे फैसला ले सकती है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी प्रारंभिक शिक्षा से मतलब क्या होता है। एक तो होता है 1 से लेके 5 तक का प्राइमरी स्कूल, और जो 6 से लेकर 8 तक का होता है उसे बोलते हैं अपर प्राइमरी स्कूल। तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर आते हैं, 1 से लेकर 8 तक का बोला जाता है प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद फीस नहीं ली जाएगी, ये तो आपको पता ही है। 25% का EW के लिए आरक्षण होता है, जो कि प्राइवेट स्कूल में होगा। इतनी भी भरनी पड़ेंगी इनको सीटें, प्राइवेट वालों को। बाकी इस पे ना एक बार क्वेश्चन आया था कि ये इक्वालिटी की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, समता या समानता। तो हमेशा ये समता की बात करता है। ओके, समावेशी शिक्षा की बात करेगा। सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, कोई अलग स्कूल नहीं। अब है इसमें इंपॉर्टेंट प्रवेश के नियम। इसमें आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। अगर जैसे कोई बच्चा 10 साल का है तो उसकी उसे 5 में रखना चाहिए। अब हम उसे उसकी एज के हिसाब से रख देंगे। लेकिन इसमें एक चेंज किया गया, तो कभी भी आएगा तभी उसको एडमिट कर लेंगे। लेकिन अभी 2019 में एक चेंज किया गया है कि उसकी हम टेस्ट ले सकते हैं, और टेस्ट लेने के बाद उसको अगर फेल होता है तो रेमेडियल टीचिंग देंगे, फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे। फिर अगर वो पास नहीं होता तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट ट्राई वो करेगी, उस पर जो भी रूल बनाएगी वो उस पर होगा। बट बच्चों को ले ही लिया जाता है, बाकी ये रूल है। बाकी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्राइमरी स्कूल होगा वो 1 किलोमीटर के दायरे, अपर प्राइमरी स्कूल जो होगा वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा किया है गाँव के स्कूलों के लिए। बाकी रेशियो जो है, 30 बच्चों में एक टीचर का होना अनिवार्य है, और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों में एक टीचर का होना अनिवार्य है। 200 वर्किंग डेज इसमें है, 220 इसमें है, 800 घंटे प्रतिवर्ष इसमें है, और 1000 घंटे प्रतिवर्ष इसमें है। ये याद कर लेना आप। और 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता रेशियो। ओके, और 45 घंटे पर हफ्ते बोला गया है कि शिक्षक काम करेगा प्रिपरेशन के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। PDF में नीचे दे दूंगा आपको, तो कोई वो नहीं है। बाकी आप लिख लोगे तो एक बार याद हो जाएगा आपको। प्राइवेट ट्यूशन बैन है। और जिन जगह आपकी ड्यूटी लग सकती है वो है जनगणना में ड्यूटी लग सकती है, चुनाव में ड्यूटी लग सकती है, डिजास्टर रिलीफ में आपकी ड्यूटी लग सकती है, बाकी और कहीं ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन आपको पता ही है, रूल्स फॉर फूल्स। और बाकी पल्स पोलियो में आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी, ये बोल रहा है। एग्ज़ाम में आएगा तो
देख लेना आप। बाकी एसएमसी में जो है 75% सदस्य माता पिता अभिभावक होंगे और इसमें हम महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। ओके। और अभिभावक की ड्यूटी यह है कि वो दाखिला कराएं और प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराएं अपने बच्चों की। अब ये कुछ 15 पॉइंट है। जैसे 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसमें 21A में हमें ऐड कर दिया था। बाकी 21A में लिखा था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटी एक्ट कब लागू हुआ, ये सारे आप पढ़ लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। स्टॉप।